फिर उन्होंने कहा बिल्कुल उठा के इनके आसपास बस गंगा जल छिड़क देना। जैसे ही इनको बिठाया गंगा जल छिड़का और आसपास देखा, वो लड़का कहीं नजर नहीं आया, दूर दूर तक कहाँ से आया वो भी नजर नहीं आया, और फिर कहाँ गया हमारे को कोई नजर ही नहीं आया, कि जाता हुआ दिखा ना कि आता हुआ ऐसे नजर आया। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव सुनाते आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ एक ठाकुर जी के भक्त जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा है। और सबसे पहले तो आप इनके लड्डू गोपाल से मिलिए, देखिए कितने सुंदर लाला है। दर्शन करिए सबसे पहले आप इनके ठाकुर जी के। तो सबसे पहले ठाकुर जी का नाम बताया, क्या नाम है इनका? इनका नाम माधव है। माधव है। और कितने साल के हैं ठाकुर जी? 1 साल के। 1 साल के। सबसे पहले शुरुआत इनसे ही करते हैं, कैसे आए आपके मन में, कैसे इच्छा हुई ठाकुर जी को लाने की, कैसे आए? मेरे मन में इच्छा ऐसी हुई, मेरी मासी के पास से लड्डू गोपाल जी ना, तो वो हमारे घर पे आती थी, अपने साथ लेके आती थी। तो उनको देख के फिर मुझे भी बहुत शौक सा हुआ कि मेरे पास भी ठाकुर जी, उनको मैं वस्त्र डलवाऊँ, केश लगाऊँ। तो फिर मैंने अपनी मासी को कहा कि लाइफ में होगा तो हम भी लेकर आएंगे। फिर मेरी मासी ने कहा कि मैं तो गिफ्ट कर देती हूँ एक बारी। तो फिर मेरी मासी मेरे साथ गई, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी गिफ्ट करे। सबसे छोटे थे वो लड्डू गोपाल। कितने तो नंबर के? वो 1 नंबर के थे। तो उनको उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, फिर मैं उनको अपने पास लेके आई। तो वो पहला था जब वो लड्डू गोपाल जी मेरे पास आए थे। तो मैं उनकी सिर्फ एक ही बारी सेवा करती थी, मतलब सुबह स्नान करा के एक ही टाइम भोग लगाया करती थी बस। तो ऐसे होता गया। उसके बाद फिर मतलब मैं ऐसे सेवा करती रही। उसके बाद फिर मेरी मम्मी मेरे हरिद्वार गए थे, वो लोग वहाँ से और बड़े लेके आए ठाकुर जी। ये वाले दूसरे? अच्छा। वो थे 10 नंबर के। अच्छा। तो फिर वो आए, फिर मुझे और ज़्यादा अंदर ही मन से होने लगा। तो फिर और ज़्यादा मैंने 2 टाइम उनको भोग लगाना शुरू करा। धीरे धीरे ऐसे होता गया। पर एक बारी मतलब हम ताई जी के यहाँ गए थे, यहाँ पे फंक्शन था, वहाँ से आ रहे थे तो वो ठाकुर जी खंडित हो गए थे वहाँ से आते हुए। तो पता नहीं हाथ से कहाँ से खंडित हुए? टोकरी में बिठा के लेके गई थी, पता नहीं कैसे घर के बाहर ही एकदम आपकी टोकरी स्लिप हुई, समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो उनका जो टांग था वहाँ से वो खंडित हो गए थे। तो उसके बाद मतलब मैं बहुत, उस दिन मेरे को शायद रियलाइज़ हुआ था कि मुझे कितनी अटैचमेंट है उनसे। बहुत रोई थी मैं। फिर उसी के अगले दिन हम हरिद्वार गए थे, वहाँ पे पूरी मार्केट में ढूंढा, फिर मैं पता कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल जी चाहिए। पूरी मार्केट ढूंढा, कहीं नहीं मिले। फिर हम वापस आने लगे, लास्ट में एक शॉप थी, मेरी मम्मी वहाँ बैठी हुई थी, उन्होंने वहाँ पे इनको देखा, फिर जाके इनको मैंने अपनी गोदी में लिया। हरिद्वार से आए? हाँ जी। फिर ये मेरे पास आए, फिर ये आए, फिर मुझे नहीं पता कि इसका मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। कितने नंबर के लाला हैं ये है 18 नंबर की। 18। हाँ जी। तो क्या क्या हुआ इनके आने के बाद, क्या क्या लीला हुई? इनके आने के बाद तो बहुत हुआ। इनके जिस दिन ये मेरे पास आए तभी मेरे साथ लीला हुई थी। ये हुई थी, हम हरिद्वार में थे, तो जो पहले वाले ठाकुर जी थे उनको सबने कहा था कि आप गंगा में परवाह कर दो, खंडित हो गए, इनकी पूजा नहीं होगी। तो उस टाइम हमारे को भी इतना नहीं पता था, बट वहीं पे गंगा जी के पास ही हमारे पहचान के पंडित थे, वो मिले। उन्होंने भी ये कहा कि मेरे को गंगा में परवाह कर दो पहले वाले को। तो उतने हम मैं और मेरी मम्मी जा ही रहे थे, बस पता नहीं कहाँ से एक लड़का आया, बहुत ही पतला सा, बहुत ही सांवला लड़का। हमें कैसे बात है वो नजर नहीं आया, बट वो आया कहीं से। तो उसने कहा कि इनको आपको बिठाना है। हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा मैं बिठाता हूँ इनको। जो गंगा जी के पास मंदिर बने होते छोटे छोटे, वो हमारे को वहाँ लेके गए। उसने कहा कि आप इनको यहाँ बिठा दो। जो वहाँ के जो पंडित जी उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं बैठेंगे, ये खंडित हो गए हैं। तो उसके बाद उस लड़के ने कहा कि आप इनको यहीं बिठाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल उठा के इनके आसपास बस गंगा जल छिड़क देना। जैसे ही इनको बिठाया, गंगा जल छिड़का और आसपास देखा, वो लड़का कहीं नजर नहीं आया, दूर दूर तक कहाँ से आया वो भी नजर नहीं आया, और फिर कहाँ गया हमारे को कोई नजर ही नहीं आया, कि जाता हुआ दिखा ना कि आता हुआ ऐसे नजर आया। तो मेरे साथ सबसे पहले जो लीला थी वही थी उनकी। और घर में कैसे सेवा रहती है इनकी, कैसे सेवा करते हैं आप? घर में इनकी ऐसे थे, सुबह में उठती पहले मैं स्नान करती हूँ, फिर उनको जगाती है, उनको स्नान कराती है, भोग लगाती है, दूध वगैरह सबका। उसके बाद फिर मम्मी खाना बनाती है, फिर उनको उसका भोग लगता है। फिर दिन में भी जैसे शाम को दोबारा से दूध वगैरह का भोग लगा के फिर रात का भोग बनता है, फिर आरती वगैरह करती हूँ। ऐसे करके मेरी सेवा होती है पूरी। और किस रूप में ठाकुर जी को पूजा करते मेरे हैं, क्या छोटे भाई, जब पहली बार आए तभी उनको मैंने अपना छोटा भाई मान के लाई थी मेरे को अपने साथ। और क्या क्या खाने में पसंद है, क्या क्या शरारतें करते हैं, कुछ इनके बारे में? शरारतें तो इनकी ऐसी होती है कि जैसे मैंने ये पगड़ी बांधी है, अब आज बांधी, लेकिन कल बांधने को इनका पहनने का मन नहीं होगा ना, तो कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे। चाहे वो मैं अगले दिन डलवा दो, डल जाएगी, लेकिन जिस दिन नहीं पहनेंगे मतलब नहीं पहनेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैं समझ जाती हूँ कि इनका मन नहीं आज पहनने का, फिर मैं दूसरे डलवाती हूँ इनको। आप कैसे भक्ति में आए, कैसे आना हुआ? मेरा तो ऐसे हुआ, जो मेरी भक्ति करने की शुरुआत हुई थी वो हमारी कुल देवी काली माता, उनसे शुरुआत हुई थी मेरी। शुरू से मैं उनकी पूजा करती, आरती उनकी और शिव जी की उनकी पूजा करती थी। ठाकुर जी के प्रति कैसे भाव? फिर ठाकुर जी का जब पहली बार ठाकुर जी मेरे घर आए ना, तो मुझे बस दिखता था कि हाँ ठाकुर जी उनकी सेवा करती हूँ, बस इस ज़्यादा कुछ नहीं था।
बस जैसे जैसे वो मेरे पास और फिर बड़े सब रूप में आते गए और ज़्यादा, जिस दिन मतलब मैंने बताया जब मैं ठाकुर जी खंडित होते उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो सच में कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही अंदर भक्ति अंदर भाव आने लगे इनके लिए, फिर ऐसा होने लगा। तिलक लगा रखा है, कंठी धारण कर रखी है आपने, तो कब कंठी ऐसी हुई थी 2021 में हम लोग वृंदावन गए थे, तो वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में दर्शन करके हम निकल रहे थे रात के समय। तो वहाँ पे बहुत सारी कंठी माला थी, तो मुझे एक माला पसंद आ गई थी। मुझे रूल्स नहीं पता थे कि क्या होती है कंठी डालने के रूल्स, इतना पता था कि चिकन दिखाते बस। तो फिर मैंने ली और मैंने डाल ली, मैंने फैशन में डाली थी, मुझे अच्छी लग रही थी बस। ऐसे तो वो फर्स्ट टाइम था कि कान्हा जी के सामने मैंने कंठी धारण करी थी बस, और उसके बाद डाली रखी। फिर धीरे धीरे उसके बाद पता लगे रूल्स क्या होते हैं कंठी धारण करने के, तो फिर मैंने उनको रूल्स को फॉलो किया ऐसे करके। और माला वगैरह करते हैं? हाँ जी, माला कितनी माला करते हैं? 6 to 8 राउंड्स करती है तो मैं। और कुछ और कोई लीला चमत्कार करा हो आपके जीवन में? ठाकुर जी ने ऐसा किया था, अभी लास्ट फरवरी में हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन उससे जाने से पहले बहुत बार हमारा प्लान हुआ लेकिन कैंसिल हो गया। तो एक दिन रात को ऐसा हुआ, मैं भजन सुन रही थी, मैं रात को रोते रोते सो गई। मतलब मैं 3 बजे सोई हूँ, मैं इतना रो रही थी कि मुझे वृंदावन नहीं जाना हो पा रहा, बहुत रो रही। और उसी दिन रात को मुझे बिहारी जी के दर्शन हुए सपने में। मैं सपने में भी रोई जा रही हूँ, उनको देख के रोई जा रही हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मैं इतनी खुश थी कि मतलब मेरे को दर्शन उनके हुए सपने में। और वही तो मुझे बहुत, मैंने मम्मी को भी बताया सुबह उठ के, इतनी खुश थी मैं उस दिन। बहुत रोते रोते सो गई थी मैं उस दिन रात को, ऐसे कि मेरे को तो जाना ही नहीं हो पा रहा मेरा। फिर उसके बाद हम वृंदावन गए, और ऐसा हुआ कि वृंदावन तक गए बरसाना भी गए हम फिर उसके बाद, ऐसे हुआ। तो कब कब वृंदावन जाना होता है? वृंदावन कोशिश तो रहती है हनुमान जाने की, बाकी तो जब ये बुलाते तभी जाना हो पाता है। अभी फिर से हो रहा है कि शायद नवरात्रि के बाद जाने का प्लान बन रहा है। टीम में आने के बाद फ्रेंड्स वगैरह सर्कल चेंज होता है, तो प्रॉब्लम कुछ आई, लोगों ने फ्रेंड्स ने कुछ बोला? बहुत चेंज लगे। कई लोग तो मुझे ऐसे बोलते हैं कि तू संन्यास मत ले, ये दिन दुनिया में रहिए, दुनिया भी है जीने के लिए। और कई तो ऐसे कि जैसे पहले जितनी बात होती है उनसे बहुत ही कम बात होती है, इवन बात ही नहीं होती है, तो ऐसे होता है। अब ऐसे है कि नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो भी ऐसे बन रहे हैं जो भक्ति में ही है, उनसे मुलाकात हो रही है। बाकी जो पुराने उनसे मेरी बात नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो कैसा लगता है उस लाइफ को देख के, इस लाइफ को देख के, क्या क्या उस चेंजेस? लाइफ अच्छी भक्ति की लाइफ है, क्योंकि जो आनंद भक्ति में है वो आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि तो बोरिंग लाइफ जीते हैं, ढंग से कुछ खा भी नहीं पाते बाहर का, लेकिन उनको नहीं पता कि जो आनंद भक्ति में ना वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और आजकल के यंगस्टर्स को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कैसे भक्ति में आ सकते हैं और क्यों ठाकुर जी को पा सकते हैं? ठाकुर जी को पा सकती है, ठाकुर जो है वो यही है हमारे लिए, तो जितना जल्दी हो सके कि इनके शरण में आइए। और बहुत से लोग मैंने देखे थे बोलते हैं कि नाम जाप करते तो मन नहीं लगता। आप एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, आपको जरूर लगेगा। तीसरी बार मैंने भी शुरू की थी, मेरा भी पहले मन नहीं लगता था। पहले फिर मैं एक माला करके उठ जाती थी, पर अब धीरे धीरे अपने आप ही मन लगता है। तो ऐसा लगता है कि बैठी तो और ज़्यादा हो माला, तो धीरे धीरे आप करिए, अपने आप आपका मन लगने लगेगा भक्ति में। भगवत वगैरह भी पढ़ते हैं आप? हाँ जी, पढ़ते भी, समझने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे कृष्ण का ज्ञान ले रहे हैं। हाँ जी। और भजन वगैरह? हाँ जी। कुछ 2 लाइन सुनाए। दिल में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, पालनहार मेरे तुम ही कवैया, तुमसे बड़ा यहाँ कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वनवास वगैरह करने की इच्छा है? मेरी तो पूरी इच्छा, मेरा पूरा प्लान भी है कि मैं वृंदावन चली जाऊँ, बस घर वाले मान जाए। मैं दिन रात राधा रानी की भी कान्हा जी की बोलती हूँ, कुछ ऐसा कर दो कि वृंदावन में बुला लो, वहीं बसा लो बस। और घर में कुछ, घर में मम्मी पापा वगैरह रोकती वगैरह तो नहीं है? मेरा झूठ आज तक कभी, बल्कि वो खुश होते हैं कि हमारी बेटी भक्ति में है, सही उसमें, तो वो बल्कि मुझे सपोर्ट करती है। भक्ति बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, और उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप शुरू कीजिए। और आप भी पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, तो दोनों को कैसे हैंडल करते हैं? मैं कॉलेज कर रही हूँ 2nd ईयर, तो अपने आप में सब कुछ हो जाता है, इनकी कृपा से हैंडल हो जाता है। सुबह उठ के सबसे पहले मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे करती है, मुझे सब कुछ अपने आप हो जाता है बस इनकी कृपा से। और जब कॉलेज वगैरह से आते हो तो कॉलेज मेरा ऐसे रहता है कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ सोल से। अच्छा। ज़्यादातर मैं घर पे ना, जब एग्जाम्स के लिए होता जाने के लिए बस। हाँ जी। और जब ठाकुर जी घर से बाहर आप रहते हैं तो कौन सेवा करता है ठाकुर जी? ठाकुर जी की ऐसे रहती है, घर पे पापा या भाई में से कोई ना कोई रहता है। अगर कोई भी नहीं होता तो फिर मेरे को उनको अपने साथ में लेके जाती हूँ, घर पे मैं अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ। तो इसलिए कि पूरे टाइम में सेवा होती है, खिलाना पिलाना चुनाना सब कुछ, तो घर पे नहीं छोड़ के जाती हूँ। कोई रहता है घर पे तो फिर मैं उनको पापा के पास सबको बैठा के चली जाती हूँ। इससे जन्माष्टमी की, तो मेरा फर्स्ट टाइम जन्माष्टमी का फास्ट था, तो मुझे कितने टाइम पहले की बात है? ये पिछले साल की बात है।
तो मुझे ये था कि मेरे पास ना जैसे आते हैं ना कान्हा जी बैठ के मटकी में से माखन, मुझे था कि मेरे को कोई वो गिफ्ट कर दे, पर मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं करा। मेरा मन तो था कहीं से, बस मैं उस दिन यही बोलती मन में, कान्हा जी काश कोई ऐसा हो जाए तो मुझे ऐसा आपका सब रूप में मुझे गिफ्ट कर दे। और उस दिन मेरे पापा केक बनवा के लाए ना जन्माष्टमी का, तो उस केक के अंदर ही बैठ के वो मेरे पास आए। केक के अंदर से उनकी वो, पहले तो मुझे लगा था केक में बना हुआ, बट मैंने देखा तो उनकी मूर्ति ही थी कान्हा जी की, जो केक में ऐसे बैठ के आए थे मटकी के साथ लेके। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि बस सब तो जो मांगा वो मिल गया मुझे। और ठाकुर जी को जब आप याद करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो क्या लगता है ठाकुर जी कैसे, आपको कभी महसूस करें ठाकुर जी को? बहुत बारी पहले तो जैसे वृंदावन जाते थे ना, तो ऐसा होता है कि हाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है भगवान के दर्शन कर लिए, बट अब ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर भी और घर में भी उनकी पूजा करते थे, ऐसा लगता है कि वो आसपास है। मेरा तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं याद करती हूँ या जब भी कुछ ऐसा लगता है तो मुझे महसूस होता है कि मेरे आसपास ठाकुर जी है। को जब कोई कृष्ण नाम लेता है, ठाकुर जी नाम लेता है, तो क्या स्वरूप मन में आता है, कैसा विचार आता है? मन में स्वरूप तो ऐसे आता है कि जब अपनी बंसी लेके खड़े हुए, ऐसा मुझे पूरा पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पीछे, मेरे आगे पीछे हर जगह मेरे साथ खड़े हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई लोग तो मेरे एक भाई वो आके मुझे ऐसे बोलते हैं माधव की बहन, जब वो ये वर्डिंग सुनती हूँ ना अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना मुझे सुनकर। क्या नाम माधव है? हाँ जी। अच्छा। तो बहुत खुशी मिलती है, कोई ऐसे इनके नाम से मुझे बोलता है ऐसे। तो बर्थडे कब आता है, कब किस दिन आए इनका थे? 15 जनवरी को आई थी मेरे पास। अब 2 साल के होंगे। हाँ जी, अब मेरे से 2 साल की हो जाएंगी मेरे पास। तो देखिए कितने सुंदर लीला का वर्णन किया, बहुत सारे ठाकुर जी ने इनके साथ लीला कर लिया। अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा।